Morning everyone. We are going to let's start the next questions. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो है वो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है एक टॉपिक। वो टॉपिक हमारे पास है एरिया। व्हाट इज़ एरिया? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? पैरीमीटर एंड एरिया। तो पैरीमीटर तो मैंने आपको बता दिया, सम ऑफ ऑल साइड। हम सारी साइड का जो सम करते हैं वो हमारे पास कहते हैं पैरीमीटर। अब आपको पता है जब रेक्टेंगल का तो दो साइड अपोजिट साइड जिसकी मतलब इक्वल होती हैं, तो 2l प्लस 2v। ओके। अब हम करेंगे स्क्वायर का होता था 4 साइड्स, क्योंकि स्क्वायर की जो 4 साइड्स इक्वल होती थी तो 4 इंटू साइड आपका फॉर्मूला। देन ओके। अब हम करेंगे एरिया। तो सबसे पहले आपने एरिया की डेफिनेशन क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। व्हाट इज एरिया? एरिया हमारे पास क्या होता है, पहले आप राइट कीजिएगा, मैं आपको फिर अंडरस्टैंड करवाती हूँ अच्छे से। द स्पेस occupied by a flat space or the surface of an object is called area। तो बेटा इसमें आपको क्या बोला है, इसमें बोला है द स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है, मीन जो स्पेस पे क्या करता है, कब्जा करता है। वाई ए फ्लैट स्पेस, कोई हमारे पास फ्लैट स्पेस, ये स्पेस है, ठीक। और ए सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस पर हमने कोई ना कोई क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट क्या था, हमारे पास कोई वस्तु है, कोई चीज़ है। अब मान लीजिए ये हमारे पास बेड है। ओके, बेड पे मैंने क्या रखा है, ये वाइट बोर्ड रखा है। तो फिर आपने बताना कि इसमें इसने कितना एरिया लिया है, कितने एरिया में ये। अब हमारे पास रूम है, रूम पूरे का पूरा बंद है, तो नीचे जो उसका फ्लैट सरफेस है, उसकी जो सतह है, उसने कितना एरिया लिया है, तो उसे हम बोलते हैं एरिया। अच्छा सपोज कर लो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, इतने पे, तो ये पूरे का पूरा ये अंदर ही अंदर ये जो है, यहाँ पे मेरे दोनों पैर है, एक पैर यहाँ पे, दूसरा पैर मेरा यहाँ पे है, ठीक। तो मैंने कितना एरिया लिया है, किस स्पेस पे मैं खड़ी हूँ, जो मैंने जिस पे मैंने कब्जा किया, वो चीज़ हम जब निकालते हैं वो हमारे पास क्या आती है, एरिया। तो ये हमारे पास सारे का सारा क्या आएगा, एरिया। तो आप बता सकते हो कि एरिया क्या होता है। जो चीज़ मतलब मैंने कवर करके रखी है वो हमारे पास क्या आती है, एरिया आता है। अब आपने जो है वो थोड़े से इसके फॉर्म, ऑक्यूपाइड मीन्स क्या होता है, वर्ड मीनिंग में ऑक्यूपाइड कब्जा करना, जिस पे मतलब जैसे मैं खड़ी हूँ तो मैंने कितना कितना जो वो एरिया घेरा हुआ है, ठीक। सरफेस क्या होता है हमारे पास, सतह, सतह पर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारे के पास क्या आता है बेटा, वस्तु, कोई चीज़ जो हमने रखी है, वस्तु, कुछ भी चीज़ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आपको आई थिंक ये चीज़ जो है आपको मालूम हो गई होगी, मैंने क्या बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि पैरीमीटर तो बता दिया था। पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, जो भी हमने साइड निकालनी होगी उनका सम कर लिया, दैट्स मीन वो हमारे पास क्या होगी, पैरीमीटर। अब मैंने एरिया बताया, तो एरिया मैंने क्या किया कि जिस चीज़ पे हम जितना जितना कब्जा कर लेते हैं, जैसे अब मैं खड़ी हूँ, जिस पे मैं खड़ी हूँ मतलब हमने बस वही एरिया निकालना है। अब आपने देखा ये बेड पे वाइट बोर्ड पड़ा है, तो कितने एरिया में ये वाइट बोर्ड है, तो वो ये हमारे पास कहता है एरिया होता है। ओके, अब आपको अंडरस्टैंड हो गया कि एरिया क्या होता है। फिर हम इसमें करते हैं कि यूनिट्स ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ एरिया
यूनिट ऑफ एरिया। तो बेटा यूनिट ऑफ एरिया हम कैसे निकालते हैं, हम उसमें तो सिंपली था, अगर मीटर में होते तो मीटर में लिख देते, सेंटीमीटर में होते सेंटीमीटर में, डेकामीटर में तो डेकामीटर में, डेसीमीटर में तो डेसीमीटर में, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में, किसी के साथ। बट यहाँ पे हर चीज़ इससे क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो जब जैसे हमारे पास मीटर भी मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आता है, मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर भी जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसीमीटर भी जब डेसीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, डेसीमीटर स्क्वायर। क्योंकि कल आपने जो है वो फॉर्मूले किए होंगे, उसमें था सारे के सारे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हमारे पास आ गया डेकामीटर का, डेकामीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा डेकामीटर स्क्वायर। मीन जैसे आपको बोला है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, किसके इक्वल आएगा बेटा, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट्स ऑफ एरिया। जब भी आप कभी यही चीज़ लिखोगे साथ में मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, तो हर किसी के ऊपर में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। मीन्स वो दोनों आपस में क्या हुए हैं, मल्टीप्लाई हुए हैं। तो आपने ये जो चीज़ है ये अंडरस्टैंड कर लेनी है, यूनिट्स ऑफ एरिया को कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक, तो ये आपने यूनिट्स ऑफ एरिया भी देख ली, यूनिट्स ऑफ एरिया को हम कैसे लिखते हैं। अब फिर आपका आता है, हम पहुंचते हैं किसमें, एरिया ऑफ, इसमें भी आएगा रेक्टेंगल, एक क्या आएगा, स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ इज लार्ज और ब्रेथ क्या होती है हमारे पास, स्मॉलर होती है, वो हमारे पास रेक्टेंगल आता है। और फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके, तो देखो हम इसके जो है वो थोड़े से लिख लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा आप, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा आपको पता है रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास क्या होती है, रेक्टेंगल होती है जिसकी दो साइड्स हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती हैं। ओके, और एक उसमें लेंथ होती है, लार्ज क्या होती है हमारे पास, हमेशा लेंथ होती है, और विड्थ क्या होती है हमारे पास, स्मॉलर होती है। ओके, तो अगर डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लेंथ भी आती है और क्या आती है, विड्थ भी आती है। ठीक, इसमें क्या आती है हमारे पास, 2 ऑपोजिट साइड्स। कितने थे, 2 ऑपोजिट साइड्स। द लार्ज साइड्स इज लेंथ एंड स्मॉलर साइज इज विड्थ। वो हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड स्क्वायर यूनिट्स। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, साथ में वही स्क्वायर यूनिट। जैसे मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, तो उसको हम लिख देंगे ऐसे, स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और साथ में स्क्वायर यूनिट्स।
स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखे मैंने? स्क्वायर यूनिट्स का मतलब वही हुआ, जैसे यहाँ पे मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, और लेंथ सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हम ये जैसे इसको स्क्वायर में, तो स्क्वायर और ये यूनिट आ गया हमारे पास, तब हमने लिखा ये स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आपने कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, उसमें क्या करते थे हम? सम करते थे इसमें, और इसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं सभी को। अगर लेंथ है तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेथ को ब्रेथ से, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या था? एरिया। तभी तो हमने बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, और फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल आता है, एक स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होती है? हमारी इक्वल होती हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको पता है इसमें तो क्या होती है? बस एक साइड की होती है, सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। मीन्स साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि स्क्वायर में तो साइड ही चलती है। तो हमारे पास कितना है? आपने सपोज कर लिया साइड हमारे पास कितनी है? ए है, तो साइड स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है और ये हमारे पास एक ए और ए है, ए बी सी और डी, और ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आपने एक बना लेना क्या? रेक्टेंगल, जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है, ए बी सी और डी। ये हमारे पास क्या आ गई? लेंथ, और ये हमारे पास क्या आती है? विड्थ, और ये हमारे पास क्या आ गया? रेक्ट एंगल। तो हम एरिया में क्या करते हैं? लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं, और स्क्वायर में हम क्या करते हैं? सारी साइड्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? ए स्क्वायर आता है। ओके, अब बेटा हम जो हैं जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल आपके पास है, फाइंड द एरिया ऑफ rectangle whose length and whose length is 3 meter and width is 2 मीटर। ठीक है, ये हमको एग्जाम्पल कर रहे हैं कि आपने इसमें आप करते हैं फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप क्या करोगे? फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया निकालोगे। इसमें भी आपके पास लेंथ भी है, विड्थ भी है। सॉल्यूशन, गिवन क्या है आपके पास? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, तो बना लीजिए आप साथ में रेक्टेंगल भी। आपने साथ साथ में जो वो शेप्स बना लेनी है, उससे जो है आपके पास ज़्यादा क्लियर होता है बेटा। आप देखिएगा, ये इतना इतना आपके पास आ गया। ओके, डन। फिर आगे हम लिखते हैं क्वेश्चन। तो आपने लिख लिया होगा, चलो मैं आंसर ही दूसरी बार पूरा पेज पे करती हूँ। ओके बेटा, सॉल्यूशन 3 और 2 था ना, और जो आपको पता है लेंथ होती है वो हमेशा लार्ज होती है विड्थ से, वो तो डायग्राम से ही पता चलता है। ओके गाइस, सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या किया? गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ
एंगल इज इक्वल टू कितनी थी हमारे पास 3 मीटर। बनाइएगा आप साथ में डायग्राम भी, नेम दे दीजिए ए बी सी और डी। ठीक, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो कितने आपके पास 3 मीटर और ब्रेथ कितनी थी 2 मीटर। ठीक है, फिर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होती है, विड्थ रेक्टेंगल की होती है नहीं, क्या थी 2 मीटर, यही थी ना। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अब आप क्या फाइंड करोगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या आएगा बेटा आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास कितने 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, यही आता है ना, मीटर को भी मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो 6 मीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर। अब अंडरस्टैंड होगी आपको ये वाली बात, यूनिट्स ऑफ एरिया के यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में नहीं आता बेटा। हमने पेरीमीटर किया, किसका किया, रेक्टेंगल का किया और स्क्वायर का किया। अब हम एरिया करेंगे, किसका करेंगे, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का करेंगे एरिया। तो एरिया में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें हम क्या करते थे, पेरीमीटर में एडिशन करते थे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी टाइप से। ओके, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस की बजाय ऑफलाइन क्लास तो आपको ये ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होता बेटा। अब उसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, अब पहले हमने किसका पढ़ा, रेक्टेंगल का, अब हम किसके पढ़ेंगे, स्क्वायर का। एग्जाम्पल 2, क्या आएगा आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ अ, आपने एरिया ऑफ ए स्क्वायर फाइंड करना है हैविंग लेंथ, उसमें आपको पता है आपको एक ही चीज़ फाइंड की होती है, क्योंकि आपके स्क्वायर में होता ही सब सेम है। आपको अगर एक साइड या एक लेंथ आपके पास हो तो मीन्स वो सारी की सारी किसके, उसके इक्वल होते हैं। हैविंग लेंथ, लेंथ मीन्स इट्स साइड एज 4 सेंटीमीटर ईच। उसने बोला ईच कितनी है आपके पास, 4 सेंटीमीटर है। ओके, स्क्वायर बोला है सॉल्यूशन में, बनाइएगा आप स्क्वायर। स्क्वायर में क्या करना है आपने, सारी लाइंस जो हैं वो क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, ए बी सी डी, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर, और उसमें बोला है ईच लेंथ जो है वो आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। सभी साइड्स के आगे इसकी इक्वल आ गई। अब आपके पास गिवन क्या है, गिवन क्या है बेटा आपके पास, गिवन साइड ऑफ द स्क्वायर, the length of the square, साइड हुई ना, साइड ऑफ द स्क्वायर किसके इक्वल आपके पास, 4 सेंटीमीटर। ओके,
देन आपने क्या फाइंड करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, नॉट पैरीमीटर। हमने आज क्या पढ़ा है, एरिया पढ़ा है, तो आपने एरिया ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको क्या बोला कि एरिया फाइंड कीजिए, एरिया। तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यही होता है मीन साइड स्क्वायर। तो साइड हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और साइड तो एक ही रहेगी 4 सेंटीमीटर, 4 4 जा 16 और ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, बट सेंटीमीटर भी तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा जब भी आपने एरिया का क्वेश्चन करना है तो उसमें स्क्वायर जरूर होना चाहिए। जिसने ये यूनिट्स गलत लिखे मीन्स उसका पूरे का पूरा क्वेश्चन ही गलत है, उसको दैट्स मीन उसको मल्टीप्लाई ही नहीं आती है। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो देखा बेटा ये कितने इजी क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए। फॉर्मूले के साथ साथ आपको ये भी पता कि मल्टीप्लाई में ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। एडिशन में ऐसा नहीं होता था, एडिशन में अगर मीटर है तो मीटर ही लिखा जाता था, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही लिखा है, बट इसमें आपने क्या करना है, स्क्वायर भी लगाना है, क्योंकि ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई हो तो मतलब ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन आपने जो वो साइड वाला कर लिया, मीन्स स्क्वायर का कर लिया, एक आपने किसका कर लिया, ये आपने स्क्वायर का कर लिया, एक आपने कर लिया रेक्टेंगल का। अब जो आपके पास क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था सम अदर यूनिट्स ऑफ एरिया, जो है वो आपने सारे के सारे एकदम से टिप टॉप मतलब कि आपके टिप्स पे होने चाहिए। जैसे मैंने पूछा आपको कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल, तो आपको पता है कि 10 के इक्वल होता है। आगे जो 12C के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो है वो इसी पे डिपेंड हैं। ओके बेटा, तो आपने जो है वो क्वेश्चन करने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का, ठीक है, होमवर्क में आपको मैं इजी ही देती हूँ, बिकॉज आपने जो है वो आपको चेंज करने वाले नहीं आएंगे। अगर किसी बच्चे को आते हैं तो भैया आपको पता है यूनिट्स जो वो सेम होंगे, तभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12 भी जो है वो हमने नहीं करनी है, उसमें ओनली वो शेप्स के लिए ही बोला है। क्वेश्चंस जो है जो मेन जो टॉपिक है वो आपके पास 12C में ही है। 12C एक्सरसाइज का आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला है इसमें, तो आपने साथ में रेक्टेंगल भी बनाना है और शो करना है। जैसे एक आपके पास लेंथ कितनी आएगी इसमें, 8 और 9 बोला, तो 9 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आएगी और विड्थ इसमें 8 आएगी। आपको होता है लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ जो है वो कम होती है। आपने इसमें क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा के लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा आपने गिवन करके लिखना है, ये डायग्राम बना के अच्छे से आपने जो ये क्वेश्चन करना है। मीन्स क्वेश्चन 1 के आपने पार्ट करना है, ए और बी पार्ट, सी पार्ट में आपको कल अंडरस्टैंड करवाऊंगी। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके आपने जो है वो दोनों पार्ट करने हैं, ए और बी। इसमें भी क्या है, बस आपने को बोला कि एक साइड गिवन है 225 मीटर, तो बोला कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो बेटा किसकी इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाई क्या होगा इसका साइड। एक से 225 मीटर है तो दूसरी भी 225 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका मीटर स्क्वायर में क्या आएगा आंसर। सेकंड भी आपका अगर मीटर में है तो वो आपने करना है क्वेश्चन। देखो आपको तो मैंने पूरा हिंट भी दे दिया है, तो बस आपका होमवर्क जो है वो इतना सा ही है, पर आपने जो है ये क्वेश्चन प्रॉपर करने हैं जैसे मैंने करवाया है, गिवन को लेके चलना है पूरा होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर बाय बाय गाइस। तो आपने जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपने वो कर लेने हैं।
अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप जो है वो मुझे पूछ सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। बट बहुत ही आपने जो है एक्सरसाइज 1 में पैरामीटर पढ़ा, इसमें आपने एरिया पढ़ा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है वो हम इकट्ठे भी करेंगे, बट अभी तक आपने जो बस इतना ही देखना है। पैरामीटर हमने पढ़ लिया, अब हम किसकी बात करें, एरिया की। एरिया में भी हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारे पास रेक्टेंगल और एक आता है स्क्वायर, ठीक है। एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने बस उसी पे फोकस देना अपना ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर बाय बाय।